अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। बहुत इंटरेस्टिंग हफ्ता रहा, बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामे है, स्पेशली दिल वाली गली में ने तो कमाल ही कर दिया। मुज्जी और डीजू का अपार्टमेंट छिन गया, जो अपार्टमेंट बड़े ही सखी साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से उनको दिया था, बड़े अच्छे तरीके से सजाया था, लेकिन रहना नसीब नहीं हुआ। वो अपार्टमेंट उससे चला गया, कर्जे जाम में लाइन क्रॉस हो गई, फरार में बहुत इंटेंस सिचुएशन चल रही है और कुछ ना कहना में क्या हुआ। बहुत सारी बातें करेंगे इस हफ्ते, बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामे हैं, दस्तक की बात भी होगी। लेकिन उससे पहले मैं अपने जजी से ताल्लुक़ पे बात चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं नादिया खान, अतीका ओढो एंड सादेमा। और आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो आपको एक अप्स एंड डाउन नजर आते रहेंगे। सबको ये चल रहा है, सारे सेट पे हमारे बिल्ला हिचकी की तरह हिचकियां ले तो प्लीज डोंट माइंड, फंबल भी हो सकता है। आज बहुत फंबल होंगे, मैं पहले से आपको बता रहा हूँ। नहीं, and I think everybody ये आज बिल्ला फंबल है। बिल्ला फंबल नहीं, बट नादिया मैं कह रही थी कि सबको सेट पे आजकल ये बहुत एक वायरल चल रहा है कराची में, फ्लू सबको हुआ है, सब बीमार हैं। so और डेंगू फैल रहा है, तो उस हवाले से अपना ख्याल रखिएगा। तो जिस ड्रामे की बात होगी वो बहुत ही ख़ास है और जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, मतलब काफ़ी अर्से बाद हमने कोई बहुत सा रमज़ान प्ले देखा है। डायरेक्शन है काशिम निसार साहब की, राइटिंग है ज़फ़र मेराज साहब की, और मैं बात कर रहा हूँ मुज्जी और डीजू का ड्रामा दिल वाली गली में। शुरू करेंगे नादिया खान आपसे। मैं तो जो बिल्ला हिचकी की फैन हुई हूँ ना, अमेजिंग। मैंने क्योंकि ये एपिसोड लास्ट वीक के जब पूरे देखे हैं, इतने मज़ेदार। मेरा फेवरेट पार्ट था जब वो शिफ्टिंग हुई है, शिफ्टिंग के बाद जो सामान आया है और घर उनके नाम हो रहा है। मैं इतनी खुश थी, मैंने बड़ा एंजॉय किया इन एपिसोड्स को। हालांकि हम रिव्यू 21-22 को करें, लेकिन इसके पहले वाले एपिसोड्स वर अमेजिंग। खुशी हो रही थी यार, किसी के लिए इतनी खुशी नहीं होती। वो घर में जा रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, खुशी हमें हो रही है। और वो एक वैक्यूम क्लीनर आया है जिसकी कोई जगह नहीं, और वो अभी तक मेरे ख्याल गया भी नहीं। तो अब इतने यूनिक सिचुएशंस, सीन्स, और मेरी उस्मा सड़ी हुई थी, वैसे तो पूरा हफ्ता सड़ी भी रही है, लेकिन आखिर में जो हंसी, इतना प्यारा हंसी, मैंने बड़ी प्रैक्टिस की, मुझसे हुआ नहीं। शी वाज अमेजिंग। बाकी पेपर उसने मुझे से अपने लिखवा ही लिया कि स्कूल में इसका कोई हिस्सा नहीं। और अब जो है फ्लैट छिन गया और वो एक बहुत अजीब सी जगह पे आ गए हैं जहाँ नहीं रहना चाहती डिजू, लेकिन उसको लगता है रहना पड़ेगा, क्योंकि अब उनके रियल प्लान्स है। पहले लगता था कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू, यही स्टोरी चलेगी। मिल गया फ्लैट, अरे ये कैसे कहाँ होता है, अच्छा हो रहा था लेकिन होता कहाँ है, ऐसे होता नहीं है। तो अब स्टोरी बड़ी रियलिज्म की तरफ चली गई है, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि घर हमें अपना रखना है ताकि कोई हमें निकाल ना सके। तो बड़े मज़े के और बहुत सारी बातें अभी हम करेंगे, बट आई एम डेफिनेटली लविंग दिस रमज़ान सीरीज। ऐसी कभी की मेहनत वाली इतनी ज़बरदस्त सीरीज हमने देखी नहीं रमज़ान में। अतीका जी, बहुत मजा आ रहा है। इट्स अ लवली लवली प्रोजेक्ट। सिर्फ ये है, और ये एक सवाल है, जेन्युइन सवाल, नॉट क्रिटिसिज्म, कि रमज़ान का इससे ताल्लुक मुझे नहीं नज़र आ रहा। लाइक यूजुअली होता है ना कि आप अगर रमज़ान ड्रामा कर रहे हैं या कोई ईद टेलीफिल्म कर रहे हैं, तो उस फेस्टिविटी के हवाले से एक कुछ रेलेवेंस होनी चाहिए। अपनी होती है, ठीक है जी। नो, बट आई डोंट सी जिक्र ही नहीं अब होता रमज़ान का। No, but still, my perspective is that there has to be something to do with the festivity. If you're placing it in a festive sort of माहौल, तो रमज़ान के अगर ड्रामे तो उनका कुछ एक रेलेवेंस होना चाहिए। अगर ईद की टेलीफिल्म है उनका कुछ रेलेवेंस होना चाहिए। अगर 14 अगस्त की टेलीफिल्म है उनका कुछ रेलेवेंस होना चाहिए। नहीं अतीका जी, उन्होंने जो रमज़ान में पिया जाने वाला मशरूब है वो डाल के रेलेवेंट ब्रांडिंग डाल के कहा कि रमज़ान प्ले है। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा एक आई थिंक जुल्म होता है हमारी स्क्रीन को, जब आप लोग ये ऐसे एक इश्तिहार बना देते हैं। प्लीज़ ड्रामे की जो स्क्रीन है ना, उसको इश्तिहार ना बनाएं, बिकॉज ये फिर एक ट्रेंड शुरू हो जाएगा एंड विल बिकम टेरेबल। आवर स्क्रीन विल बिकम सो गंदा ना, ये ना करें। ड्रामे को ड्रामा रहने दें। आप अपनी एडवर्टाइजिंग मुख्तलिफ जगहों पे कर लें, कोई मसला नहीं है, नॉट विद इन द सीन्स, बिकॉज वो सीन का पता है, मैं जब बैठ जाता है। हाँ, मैं जब सीन देखती हूँ जहाँ पे वो एकदम से बोतल आ जाती है, कोई डब्बा आ जाता है, तो मैं सीन से एक फोकस ही हट जाता है। तो आप जुल्म करते हैं स्क्रिप्ट के साथ। और आप वो जो आप एक बिलीव होता है कि रियलिटी है, वो आप बिल्कुल उसमें चला जाता है। ये तो लगता है ये तो ड्रामा देख रही है, ये तो एक्टिंग कर रही है, ये तो एक्टिंग कर रही है। और ऑडियंस में भी आई थिंक एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक फीलिंग आती होगी उसके बाद, यू नो। बट अदरवाइज लवली प्रोजेक्ट। काशिफ एंड ज़फ़र हैव ऑलवेज डिलीवर्ड लवली थिंग्स, एंड अल्लाह करे कि वो हमें ये और ऐसा अच्छा काम देते रहें। सो फॉर श्योर 2000। सादिया जी, बहुत प्यारा होता जा रहा है ड्रामा। देखिए, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ना कि
इनको जगह नहीं मिल पा रही, इनका क्लोजर नहीं हो पा रहा, तो वो सब चीज़ों से हटा के ज़फ़र मिराज ने चीज़ ही बदल दी। उनको घर भी मिल गया, फ्लैट भी मिल गया, नेक्स्ट डे सीन भी आ गया, फैमिली भी घर में आ गई, और कुकी के कोई एक्सप्रेशन थे, मैंने उसको बड़ा एंजॉय किया उन एपिसोड्स को, कि जिस तरह वो लोकेशन पे पहुंचे, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता वो कितनी इसके पीछे वाली गली होगी, तो वो एक्सप्रेशन मैंने बड़े उसको एंजॉय किया कि डिटेलिंग बड़ा बहुत, किसी कैरेक्टर को उसने जाने नहीं दिया। तो ये, लेकिन आप देखिए इसी चैनल के 2 ड्रामों में ब्रांडिंग हो रही है, ठीक है, और एक जगह बड़ी तमीज़ से हो रही है, वो चीज़ें फेंक देती है, बात करती है, उसमें कोई आपको ऐसी वाली फीलिंग नहीं आती कि यार ये क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें कर दी हैं। इसमें शायद ये डायरेक्टर का मिजाज का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए हमें नजर आ रहा है, वो लग रहा है कि काशिफ साहब पे प्रेशर होगा जी, आपने करना है, ठीक है आप करना है, ये लो कर दिया, मिजाज का हिस्सा नहीं है। अच्छा, इसमें आप एक चीज और जो बहुत मुझे खूबसूरत लगी यकीन कि देखिए यहाँ यार भी बोला जा रहा है, चवल भी बोला जा रहा है, यहाँ लैंग्वेज बड़ी स्लैंग है, लेकिन हमें बुरी नहीं लग रही जिस तरह के पहले ड्रामों में लग रही थी, जबकि ये दोनों बच्चे ग्रेजुएट हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत जाहिल दिखा रहे, लेकिन ये उसी इलाके की लैंग्वेज है, अच्छी लग रही है। लेकिन जिसमें हमारे दिल कान मान सुन हो गए थे, उसमें वो लैंग्वेज हमें जहर लग रही थी, क्योंकि वो आर्टिफिशियल तरीके से बोली जा रही थी। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है, यहाँ मैंने इसलिए मेंशन किया कि ड्रामा बेस्ट है। आप नहीं देख रहे तो ज़रूर देखें, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है, तो मेरे लिए, क्योंकि साधु ने बोला तो तो जी राइटिंग की बात करेंगे और डायरेक्शन की बात करेंगे ज़फ़र मिराज साहब, जिन्होंने ये खूबसूरत ड्रामा तराशा, और काशिफ निसार साहब जो कि इसको स्क्रीन पर लेके आए। नादिया आपसे मैं कहूँगी जो मेरे लिए पुट ऑफ था was the endorsement, और काशिफ निसार को नहीं मानना चाहिए था कि मेरा ड्रामा मेरी स्क्रीन मत खराब करो। और देखिए ना, स्क्रीन पे भी ऐड आ रहे हैं, बीच में भी ऐड आ रहे हैं, बीच में YouTube पे भी ऐड आ रहे हैं, और कितना रेवेन्यू चाहिए तुम लोगों को। और बहुत बुरा लगा, मैं बिल्कुल नंबर काटूंगी, बिकॉज दिस स्पॉइल्ड द ड्रामा फॉर मी। इससे आपका कैरेक्टर डैमेज हुआ है, आपका ड्रामा खराब हुआ, और हमें बहुत बुरा लगा। और ये भी नहीं कि चलो, अच्छा पहले आया था ये पिछली किस्त में, जब ये सज्जल जूस बना रही थी, ड्रिंक बना रही थी, उसमें उसका फेस काटा, आई थिंक उसने रिजेक्ट कर दिया होगा, उसने कहा होगा मैं नहीं कर रही, ना मैं बोलूंगी ना मेरा फेस आएगा, क्योंकि एक्ट्रेस बड़े मना कर देते हैं। इन्होंने सबा फैसल को मना लिया होगा किसी तरह, तमकीनत को भी मना लिया। सबा फैसल ने पूरा कमर्शियल कर दिया ड्रिंक का, और ये तो ताजगी भी देता है, ये भी देता, पैसे भी बता देने थे, और महदूद मुद्दत के लिए इसमें 10 रुपए छूट हमने आपके लिए रखी हुई है, रमजान स्पेशल थोड़ा और हो जाता। इतना बड़ा पुट ऑफ था, पूरा कमर्शियल था। और काशिफ निसार सर, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, डू नॉट लेट दिस हैपन। देखिए, ये ऑब्वियसली ये उनके ऊपर भी प्रेशर होगा ना, ये तो हमें नहीं कहोगे जी मैंने करना ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं, चला लो अपना ड्रामा। और काशिफ निसार को कोई ना करेगा, अगर ये स्टैंड लेंगे तो बाकियों की भी पोजीशन, बट हम टीवी ये नहीं लेंगे तो कोई और नहीं। हम टीवी के हम बड़ा मतलब इतने अच्छे ड्रामे होते हैं जिसके हम सपोर्ट करते हैं, बट आज मैं स्पेशली कहूंगी हम टीवी सुल्ताना आपा ये बहुत गलत हुआ। ये बंद कर दे, इतनी भी ब्रांडिंग ना करें, ज्यादा कोई इंटेलिजेंट आइडियाज के साथ आए, बिल्कुल ड्रामों के अंदर आए तो ऐसे आए। अब जैसे हमारे यहाँ देखें, ये देखें कितने आराम से जबरदस्त तरीके से है, को पता चला क्या क्लास के साथ मैंने ब्रांडिंग की है, ठीक है ना। आपको प्रोडक्ट उठा के आप अच्छी तरह इस्तेमाल करें। स्टॉप दिस प्लीज, ये आपकी स्क्रीन और आपके ड्रामों को खराब करेगी, हमसे सीखें आप जी। और नंबर में काशिफ निसार के बिकॉज ऑफ दिस ब्रांडिंग काटूंगी, आई विल गिव हिम 7 चलो 7 हो गया। यस, मैं नाराज हूँ, नहीं नाराज हूँ, क्यों होने सही नहीं, आई एग्री, मैं अग्री। और राइटर के 9 है। जैसे मेरा साहब आपके लिए तालियां। चलिए, और मेरी बारी। अतीका जी आपसे बात करेंगे राइटिंग और डायरेक्शन, क्योंकि आप आज बीमार हैं तो हम आपको सपोर्ट कर जी, रहे हैं। क्या आई थॉट फैंटास्टिक, ज़फ़र मिराज फैंटास्टिक रियली, बिकॉज वो राइटर है ना, राइटर हैज बेस्ड दिस। So, but I will still, because I just love the episodes, I will still give both writer and director 10 each. 10. सही नादिया ने कहा कि प्राइस भी बता देती और भी बताते कि रमजान में हमने ये इसके ऊपर डिस्काउंट लगाया, तो वो थोड़ा सा उसके लिए नंबर कट रहे हैं आज, क्योंकि आपसे उम्मीद ही नहीं है, आपने अपने हाई इतने रखे। 8 मार्क्स है डायरेक्टर के लिए एंड राइटर 10।
और इसके चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,600 हुए हैं और दिल वाली गली से जफर मिराज साहब के हिस्से में 4,852, 25% बनते हैं 2.5 इनको मिले, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। और अब अगर बात की जाए डायरेक्शन की, तो टोटल वोट कास्ट हुए 21,100 और काशिम निसार साहब के हिस्से में आए हैं 5,649, 27% बनते हैं 2.7 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। हाईएस्ट कौन होगा ये पता चलेगा। अभी तो मुज्जी एंड डीजू, नादिया हाँ टू गुड, तो दोनों के लिए 10 है। दोनों के लिए 10। और वो कितना प्यारा था कि यार इसको भी जॉब में मिल गई कॉल सेंटर में, लेकिन रात की शिफ्ट है, कोई बात नहीं, मैं रात कर लूंगा, तुम दिन कर लो। अधिका जी, Well done, 10 for both. सादिया ईमान, इतना सब कुछ इन लोगों ने बोल दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, दोनों कमाल के आर्टिस्ट। याद है आपने क्रिटिसाइज किया था एक दफा हमजा को? बिल्कुल, मैं तो लास्ट टाइम भी यही क्या आप अपने अल्फाज वापस लेती हैं? मैंने पिछले दफा ही ले लिया था वापस, अगर आपको याद हो। मैं फिर दोबारा लेती हूँ कि हमजा मुझे लगा था, और अब मैं ये कहती हूँ कि आप एक बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। आपको आपके मतलब का काम मिला, आपने वो निखर के जो है ना वो दिखाया कि क्या है। एंड सजल, यू आर सो गुड, तुम्हारे लिए क्या कहना। तुम एक छोटी छोटी सी चीज़ों को क्या डिटेल में वो लड़की अपनी आंखों में बयान कर देती है। वो ज्वेलरी वाला जो सीन था वो कमाल सीन था, जिस मुझे बड़ा अच्छा लगा। सो मेरी तरफ से आप दोनों के लिए जो है वो 10 है। और सादिया, ये जो कन्वर्ट करते हैं ना, जब एक एक्टर आपको हाँ। कन्वर्ट करता है, इट्स अ बिगर अवार्ड एक्चुअली। तो जी ऑडियंस के चलते हैं, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,550 हुए हैं और सज्जल अली के हिस्से में आए हैं दिल वाली गली से 5,214, 24% बनते हैं 2.4 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। अगर मेल कैटेगरी की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,950 और दिल वाली गली में से हमजा सुहेल के हिस्से में आए हैं 5,044, 23% बनते हैं 2.3 इनको मिले हैं। बहुत अच्छे नंबर ऑडियंस भी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि रोज ये ड्रामा चल रहा है, एंगेज रखना ऑडियंस को मुश्किल डिफिकल्ट काम होता है। एक चीज सोचूं, शायद पूरी फैमिली रिकंसाइल कर लेगी ईद पे। हाँ, यही होना है। ईद पे आएगा कुछ ना। सेंस तो यही बन रहा है कुछ। और अभी मैंने टेलीफिल्म की है ईद की, ईद का कहीं से कर नहीं रमजान था। का कहीं I से don't कर। understand this is. इससे अच्छा तो टर्की ड्रामा उस्मान है, हर चल रहा है, साल यही जिसमें होता है। अब रोजे चलना शुरू हो गए। 2-3 स्क्रिप्ट्स मैंने पढ़े किसी में ईद अब रमजान आ गया है। हाँ, लेकिन अब Bombay has जिस चीज़ का जिक्र हम relevance. करेंगे उनका बहुत ही तस्करा हुआ था हमारे शो पे, ड्रामा सीरियल बिस्मिल में। वो आए। जोड़ी एक बार फिर आपको नजर आने वाली Yes. है आ और गई ड्रामे का नाम है कुछ ना कहना, और ये मैं तीका जी को कह रहा हूँ। दूसरा कहना। इनसे रिव्यू स्टार्ट करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे में बात होगी वो है बहुत ही ख़ास। इस जोड़ी को आपने देखा था ड्रामा सीरियल बिस्मिल में, जिसने रिकॉर्ड तोड़े थे पॉपुलैरिटी के, और हर घर में देखा जा रहा था। बीवियां नहीं चाहती कि उनके हस्बैंड देखें, हस्बैंड छुप छुप के बीवियों से देख रहे थे। तो अब जो ड्रामा शुरू हुआ है उसके बारे में बस मैं यही कहूँगा, कुछ ना कहना। पता नहीं मुझे क्यों सारे नुमान वाले ड्रामे आप दे देते हैं, ताकि मेरी जो दोस्ती है, जो अब मुझे लग रहा है कि कुछ दुश्मनी भी नहीं, कुछ साइलेंस में ही चली गई है। एनीवे मैं ये ड्रामा जब देख रही थी तो आई वाज थिंकिंग कि ग्रीन एंटरटेनमेंट काफी सिमिलर Same का। हाँ नहीं, एंड सिमिलर थीम्स उठा रहे हैं। इक्तदार भी इन्हीं का है ना। हाँ, तो मेरा मतलब कि ये काफी सिमिलर अबाउट पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स एंड पॉलिटिकल अच्छा, आपको लगा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है इसकी जो स्टोरी है? हाँ हाँ, हाँ, उसमें कह भी तो रहा है। ऑफ पूरी कोर्स कहानी है शुरू में पॉलिटिकल। सुनाई अरे है। भाई फुली पॉलिटिकल ड्रामा है ये। एपिसोड जो था मेरे लिए लग रहा था जैसे एक प्लॉट एस्टैब्लिशमेंट और कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट होता भी यही है। आई एम थिंकिंग कि आगे जाके मे बी ये थोड़ा, आई एम होपिंग कि ये कहानी गिर ना जाए। इस पे देयर इज ओनली 2 ways टू गो, या तो ये बहुत बुरा ड्रामा बन जाएगा या फिर ये बहुत चढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पे ऑडियंस का भी नहीं पता चलता कि वो ऑडियंस के साथ क्या कनेक्ट करता है, क्या नहीं कनेक्ट करता, आपको अंदाजा ही नहीं होता। सो फॉर मी पर्सनली आई फील आई एम स्टिल अ लिटिल इंट्रीग्ड, यानी कि मुझे पता है कुछ इश्यूज हैं, फ्लॉज हैं, प्रोडक्शन में भी मसले हैं। मुझे अभी फ़िलहाल
अच्छा, ये नुमान और सवेरा की जो एक ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अब बन गई है बिस्मिल के बाद, वो बहुत अच्छी लग रही है. दे आर लुकिंग वेरी गुड एज अ कपल, सो दैट वर्क्स फॉर मी इन द ड्रामा. सैयद जिब्रान, लवली, उसका बहुत Look. अच्छा डिजाइन किया लुक. जो लुक आई है पहली दफा, जो लुक एंड फील आई है उस कैरेक्टर की, दैट हैज पॉप्ड आउट फॉर मी इन दिस फर्स्ट एपिसोड. तो ओवरऑल आई फील पोटेंशियल है, सो आई विल गिव इट द वन थम्स अप. जी नादिया. अच्छा, मुझसे ऐसे होता नहीं है, जैसा मुझे ड्रामा लगा वही बताऊंगी. पहला एपिसोड कुछ ना कहो ड्रामे का, ये वही पागल खाना है, गुजरे थे हम जहाँ से. समझ आई? इसी घर में आगे पता नहीं क्या हो, लेकिन अभी जो मुझे लगा, जो मैंने देखा, वो मैं बता रही हूँ. और मुझे कुछ समझ नहीं आई इस ड्रामे की. ना सर है ना पैर है, समझ ही नहीं आ रहा लोग बात क्या कर रहे हैं आपस में, ये ड्रामा किस बारे में. और मैंने बड़े आराम से सुकून से देखा कि यार ये समझ, 2 दफा देखा, मुझे दोनों दफा समझ नहीं आया. शुरू में मुझे लगा यार ये कहानी लोगों को भी लग रहा है देखी से है, तो कुछ किसी को कोई आइडिया आ रहा है, किसी को कोई लग रहा है. मुझे लगा स्नो वाइट एंड द 7 डवार्फ्स. शुरू डवार्फ्स नहीं है इसमें, लेकिन स्नो वाइट वाली मम्मी वाला सीन और बेटी वाला सीन मुझे थोड़ा वहां लगा. उससे तो इंस्पायर्ड नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी इसमें झलक बहुत सारी चीजों की आ रही. डायलॉग्स तो पॉलिटिकल एंगल नहीं समझ सके. पॉलिटिकल मैंने सोचा ही नहीं. मुझे स्टार्ट किया जब नरेशन से, मैंने कहा था ना नरेशन दे दें, पीछे समझ आ जाए. सब बहुत प्यारा बना हुआ है वो टुकड़ा, और वही टुकड़ा शाही टुकड़ा था. उसके बाद ये पता नहीं क्या बन गया, कतलम्मा. नहीं समझ आया, मतलब ये क्या चल रहा है यार, नहीं समझ आ रहा. मेरे लिए ड्रामा, अगर मैं रिव्यू ना करूं तो मैं दोबारा ना देखूं. सही है, ठीक. सादिया. अच्छा, पहली एपिसोड के लिए हम थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, लेकिन मजे की बात है कि पहली एपिसोड में कुछ चीजें समझ तो आए. मेकअप बहुत लाउड है, नरेशन बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत, स्क्रीन बहुत प्यारी दिखा रहे हैं. कैरेक्टर की डेवलपमेंट जिब्रान की मुझे बड़ी अच्छी लगी. आशिकों की कहानी, आशिकों की ज़बानी, जैसे ही सीन खुलता है और जो 2 आशिक दिखाए जाते हैं, तो इनमें ना सदियों का गैप दिख रहा है कैरेक्टर्स का. वो अभी के दिख रहे हैं, और जैसे ही हम उसकी तरफ जाते हैं, सवेरा की तरफ, तो वो बिल्कुल थोड़ी पुराने दौर में लगने लगता है. फिर वो सुइयां घोंपना, जो तो एंड पे जाके मुझे जब वो फील हुई, जब वो कहती है कि तुम मुझसे दूर ना रहा करो, तो समझ आई कि जो बच्चा इसको चाहिए, तो वो बच्चा तो अब मिलेगा जिब्रान से. वो जो फूंक मारती है उसके पीछे, और आखिरी सीन अगर आप देखें तो वो आखिरी सीन, क्योंकि मैंने भी 2 दफा इस एपिसोड को देखा, मैंने कहा वो आखिरी सीन कहती है कि तुम मुझसे दूर ना जाया करो, तुम मुझसे दूर ना रहा करो. और वो फिर सर झुका के चला जाता है, और वो जब वही पहले एपिसोड में वो जा रहा होता है, तो वो उसी के लिए वो लेकर आते हैं, उसको फूंक मारती है. यानी कि इसने एक्चुअल में इसको काबू किया हुआ है. वो सवेरा दी वो कैरेक्टर जिब्रान को काबू करने के चक्कर में है, हाँ. और जिब्रान शायद उस लड़की को काबू करने के चक्कर में है. तो मेरा ख्याल है अभी तक के लिए ये वन One थम्स thumbs अप, up. क्योंकि अभी मार्जिन देंगे इनको. तो बात कर ली जाए राइटिंग और डायरेक्शन की, दोनों ही सेम हैं, यानी कि इकबाल हुसैन साहब ने ही लिखा है, उन्होंने ही डायरेक्ट किया है. अतीका जी, क्या कहेंगे आप राइटिंग और डायरेक्शन के बारे में? मुझे ना थोड़ा सा डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ना थोड़ा सा चॉपी लगा, एडिट चॉपी लगी, यानी कि स्मूथ एडिटिंग नहीं हुई इस ड्रामे की. और ये जो हम ज़्यादा मेकअप की बात करें, एक्चुअली लाइटिंग में मसला है, लाइट्स में मसला है, द वे इट्स लिट. कई फ्रेम्स बहुत डार्क हो जाते हैं, कहीं बहुत सैचुरेट हो जाते हैं. कहानी में भी अभी, यानी कि जैसे इन्होंने कहा, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्लैरिटी नहीं है. एस्टैब्लिशिंग में शायद मे बी 2, 3, 4 एपिसोड और चाहिए, आई डोंट नो. 6 एंड फॉर डायरेक्शन आई गिव इट अ 5 and 6. नादिया. जब मैंने 2 दफा ये ड्रामा देखा, मुझे समझ में नहीं आया. उसके बाद मैंने राइटर डायरेक्टर का नाम देखा, तो मुझे समझ आया कि मुझे समझ क्यों नहीं आया. नंबर तो मुश्किल से 5 है इकबाल की. राइटिंग और डायरेक्शन में सादिया. 100% राइट. इस मामले में मैं नादिया के साथ हूँ. तो मुझे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं किया, ना राइटिंग में ना डायरेक्शन में. मैंने मार्जिन आपको ज़रूर दिया है, उस पर मैं अभी भी कायम हूँ, लेकिन नंबर्स के हवाले से मैं 5 पर. 5 and 5. ऑडियंस से चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में,
वो हुए हैं जी 19,600 और कुछ ना कहना से इकबाल हुसैन साहब के हिस्से में आए हैं 1,323 7% मतलब 0.7 इनको मिले हैं, विच इज रियली गुड। आई थिंक लोग अभी वो बिस्मिल के नुमान इजाज और सबीर नदीम को फैसिनेट कर रहे हैं। अच्छे हैं ना। अगर डायरेक्शन की बात करें तो टोटल वोटकास्ट हुए हैं 21,100 और इकबाल हुसैन साहब के हिस्से में कुछ ना कहना से आए हैं 1,057 5% मतलब 0.5। अभी से पहली एपिसोड आई है, उसके लिहाज से अच्छी वोटिंग हुई है। अब बात कर ली जाए एक्टिंग की और इस दफ़ा हम बात करते हैं सवेरा नदीम और नुमान इजाज की। I would give both Numan and Savera because अभी ऐसा काम इतना नहीं है। I would give them both a 7 each. 7 जी। वेरी गुड जॉब नादिया। अच्छा, नंबर देना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग भी सही कर रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर मजे का नहीं है, हाँ लाइंस हाँ। मजे की नहीं है, सिचुएशंस मजे की नहीं है, तो उसमें फिर आपका कोई कैसे दिल जीत ले, कितना बड़ा कोई एक्टर हो ले आओ। अब मुझे अभी तक कुछ किसी चीज ने इम्प्रेस किया नहीं है। I'll just give, they're looking nice. नंबर्स 6 for both. 6। नादिया बहुत लीथल चल रही हैं, सादिया इमाम। इस ड्रामा के हवाले से देखें तो ये 6 है अभी तो। 6 बोथ नुमान इजाज और सवेरा नदीम के लिए। ऑडियंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं और उन्होंने क्या ये किया। मुकर्रम लेजी कास्टिंग हाँ। में जा रहा है अब ये हाँ। मसला कि जी हमने काम जल्दी आसान करना है तो ये लोग फिट आ रहे हैं तो इनको और डाल ये देते ग्रीन हैं। कर रहा है, खास तौर पे ग्रीन अब थोड़ा ना कंफर्ट अपनी जोन में आ गया। ये हाँ। मेरे कंफर्टेबल डायरेक्टर्स हैं, ये मेरे एक्टर्स हैं, ये तुम इसमें भी कर लो, इसमें भी कर लो, इसकी भी डेटें दे दे। मेरे ख्याल ये सेट पे होते हैं और अगले 2 ड्रामे इनसे साइन करा लेते हैं। तो उनकी स्क्रीन एक जैसी आई लगेगी। थिंक आप अगर क्वांटिटी पे बिलीव करेंगे तो फिर क्वालिटी पीछे रह हाँ, जाएगी। ये नहीं। ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,550 हुए हैं और सवेरा नदीम साहबा के हिस्से में 1,026 5% मतलब 0.5 इनको मिले हैं। मेल कैटेगरी की बात की जाए तो 21,950 टोटल वोट कास्ट हुए। नुमान इजाज साहब के हिस्से में आए हैं 98 1% मतलब 0.1 देख ले। जो कि ऑडियंस की तरफ से लोएस्ट है। चलिए फिर अब हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है और बुरा मानने की भी किसी को जरूरत ऑडियंस का फैसला ये। हाँ, सादे इमाम ने अपना दामन छुड़ा लिया, बल्कि झाड़ लिया कि मेरे पे बात ना आए। नहीं बात आ भी जाए हमें उससे क्या, लेकिन जो चीज हम कह रहे हैं दैट मींस वो लोगों को भी नजर आ रही है ना। तो अभी ये है कि अभी पहले एपिसोड की मार्जिन देते हैं, हो सकता है आगे जाके हाँ, ड्रामा अल्लाह जान करे पकड़े। अल्लाह करे। जो एक कॉन्सेप्ट है मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था कि अगर आप उस पॉलिटिकल बैकग्राउंड को जहन में रखते हुए इस चीज़ को देखें तो आपको मजा आता है देखने का, जो कि मैं उस तरह से देख रहा था तो मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन आगे जाके ये कितनी जान पकड़ता है या नहीं पकड़ता, अगर अच्छा हुआ तो डेफिनेटली दोबारा रिव्यू करेंगे। लेकिन अब हम करने वाले हैं लाइन क्रॉस। क्या ड्रामा है। लाइन ड्रामा क्रॉस हो गई भाई। एक ड्रामे में और लड़की गाड़ी छोड़ के भाग गई वो बात सुन के। तो बहुत तफसीली गुफ्तगू इस लाइन क्रॉसिंग पे होगी, उफ। लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद मैं बात Please. करूँ कर्ज जा के उसका रिव्यू स्टार्ट करेंगे सादिया इमाम से। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। और जिस ड्रामे की अब बात होगी वो ऑडियंस में बहुत ही पॉपुलर है और उसको हमें रखना पड़ता है अपने शो में। एक हफ़्ता वो नहीं था और तो बहुत सारी चीज़ें कंपाइल हो गई हैं। तो जी हम 21-22 एपिसोड जो है उस पर हमने बात करनी है क्योंकि करनी सादिया है। जी का है कि वो कुछ चीज़ें बड़ी खास बिस्मा रह और गई फैसल थी। लेकिन रहमान ने 23rd और कमाल किया। 24th में भी कुछ सीन्स ऐसे थे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। इंटरेस्टिंग पूरी एपिसोड्स पर एक 9 मिनट का एक सीन था, हाँ। 1 शॉट था और एक मोनोलॉग था, एक परफॉर्मर थी। उससे भी बहुत डिटेल में बात होगी। बात करें कर्ज़े जहाँ की, शुरू करेंगे सादिया। मेरा फेवरेट ड्रामा, मैंने इस दफ़ा आपसे कहा था कि बहुत ही, देखिए ये वही आर्टिस्ट हैं जिनको हमने पिछले दिनों बहुत ही तनकीद का निशाना बनाया, उसामा जो इसमें हीरो में। तो दैट मीन कि ये साबित हो गया कि आर्टिस्ट वो बहुत कमाल है, उनको एक अच्छा डायरेक्टर मिल जाए तो क्या कमाल निकल कर आए हैं। आप देखें बहुत अच्छी और एक्टिंग की है उसामा ने। वो शादी वाले सीक्वेंस से लेके वो, क्योंकि वहीं से सारी बुनत है ना। ये जो 23rd 24 तक आप आ रहे हैं, जो ये नशवा का जो चेंज ओवर है वो आपको असल में जो उसके बड़े अब्बा की मीटिंग थी उससे ही चेंज आया है। उसके बाद से
जो उसका होल्ड था ना नशवा के कैरेक्टर का, माँ की शादी तक होना, माँ की शादी गुजरना, और जब माँ रुखसत हो रही है और कैमरा नशवा के ऊपर आ रहा होता है, एंड वो जो उसने फ़ैसला किया है या जो उसने वादा किया है अपने बड़े अब्बा से, वो उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था। और वो वादा मिस्ट्री है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि है क्या वो वादा। मुझे बहुत मज़ा आया, वो खूबसूरत कमरा सजा हुआ, मैं तो उस कमरे के अंदर है, क्योंकि जब हम पुरानी शादियां देखते थे ना तो हमें इस तरह के कमरे, वो पूरी छत बनी हुई बेले की और इस तरह के लटके बेला नज़र आता था। तो बहुत ही खूबसूरत कमरा सजाया, वो वाइट बेडशीट्स रखी, बहुत अच्छा लगा। सुबह का जो खूबसूरत सीन था, उसमें जो डायलॉग थे, उसमें जो शर्माहट थी, उसमें जो फैसल रहमान का इतना प्यारा एक्सप्रेशन। लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए ये ड्रामा ये अतिका जी। मैं समझती हूँ कि ये साकिब ने इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा हैंडल किया है। ओवरऑल स्क्रीन बड़ी खूबसूरत है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, कास्टिंग बड़ी अच्छी की गई है, एंड वील कम टू ऑल दैट व्हेन वी कम टू द कास्ट एंड द राइटिंग एंड द डायरेक्शन, बिकॉज अभी तो हम सिर्फ जस्ट गिविंग अ थिंग ऑन द ड्रामा इटसेल्फ। It's a very beautiful story, told very well, and इसके overall flow बहुत अच्छा जा रहा है, हम इससे बोर नहीं हो रहे। Attention to detail बहुत अच्छी है इसमें। As an overall product, it's a really beautifully made product, and मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। But there's one serious issue in it, so for that I will go. Yeah. अच्छा, सीरियस इशू भी है। नादिया। मुझे अच्छा लगता है जब मैं मैच्योर लोगों का रोमांस देखती हूँ ना, तो कुछ बुरा नहीं लगता। और ये भी शायद खुद भी क्योंकि मैच्योर हो गए ज़रा रिलेट कर सकते हैं, तो आई थिंक ज़्यादा हमें ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा फील आती है। और बड़ी खूबसूरती से लेकिन फुल एक्सप्रेस किया है। हाँ, फैसल और तज़ीम ने शादी के बाद वाला दिन, मतलब आपको फील हो रहा है कि दे आर हैप्पी एंड दे वर अलोन। कोई भी उम्र हो, आप अकेले हैं तो वो आपकी शादी की उम्र है। हाँ, क्योंकि हर किसी को पार्टनर चाहिए, हर एक को साथी चाहिए, हर एक को प्यार चाहिए, हमदर्दी चाहिए, साथ चाहिए, कंपनी चाहिए, ऑल दैट। तो इसकी क्या एज हुई? ये तो हमें, अगर ये सब हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं मरते दम तक, तो फिर अकेले क्यों हैं लोग? तो बहुत मुझे अच्छा लगा, इसमें बड़ा प्यारा मैसेज है। मुझे तो मैसेज इतना पसंद आया है कि जी बेटी माँ की शादी करा रही है, उस पहली दफ़ा कि माँ का एहसास है। माँ भी एक औरत है, माँ के भी जज्बात हैं, और माँ का भी किसी को साथ देना चाहिए। हमारे बाप के फिर भी हमने ड्रामे देखे दूसरी शादी के, माँ का नहीं। एंड बहुत खूबसूरती से दिखाया, ढका छुपा भी नहीं दिखाया, बड़ा ओपन भी बोल्ड दिखाया। तो मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ कि भाई रोमांस दिखा रहे हैं, एंड व्हाई नॉट। अगर हम उसमें देख सकते थे ऐश के जुनून में इतना चिपका चिपकी, तो इधर क्यों नहीं? और खैर आप पहले वो दिखा दें, इमोजी दिखा दें, उसके बाद हम डिटेल में राइटिंग। स्टिल द ड्रामा इज वेरी इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ेदार, और पीछे जो एपिसोड्स थे वो भी बड़े अच्छे। तो या ये फिर भी कम्स तो ओके जी, अब बात कर लीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की, यानी कि साकिब खान और आबिर रज़ाक की। आबिर रज़ाक राइटर हैं और साकिब खान अच्छा डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर से तो मेरा एक थोड़ा सा शिकवा है, इसमें थ्रू आउट कैमरा बहुत शेकी रहा है। बहुत सारे सीनों में कैमरा बहुत ज़्यादा शेकी था, तो वो एक थोड़ा, लेकिन क्योंकि आपके सीन इतने पावरफुल थे तो सम टाइम आप इन चीज़ों को थोड़ा वो कर देते हैं। हर उस सवाल का जवाब राइटर ने यहाँ लिखा था, तुम्हें जीतने से पहले तुम्हें हार गया, अरे तुम्हारे सामने हार मान लेना तुम्हें जीतने से पहले, क्या कमाल बात है। बहुत ही प्यारा रोमांटिक सीन, आप मेरा हल और कैलकुलेटेड डायलॉग्स के साथ मुझे बहुत ही पसंद आया। सो मेरी तरफ से राइटर आपके लिए 9, डायरेक्टर आपके लिए 9, 10 रखे हैं। अतिका जी। आई थिंक ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। जो फैसल रहमान और तहसीन ने किया है, हुसैन ने, ब्यूटीफुल, यानी कि उनके सीन्स, उनकी केमिस्ट्री लवली। सो एनीवे आई विल, कुछ पॉइंट्स तो कटेंगे ना, तो फॉर द राइटर आई एम गोइंग टू गिव एन 8 because of the backstory, the crime story having disappeared, and for the C-section वाला भंड I'm giving the director a 9. Otherwise कुछ नहीं करता। नादिया। I'll give them both a 9, दोनों को 9। राइटर डायरेक्शन 9। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 19,600,
और कर्ज़ जहाँ से राबिया रज़ाक साहबा के हिस्से में 6556 33% बनते हैं, 3.3 इनको पॉइंट्स मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,100 और कर्ज़ जहाँ से साहिब खान साहब के हिस्से में आए हैं 8,855 42% बनते हैं, 4.2 यानी कि ऑलमोस्ट हाफ चंक साकिब खान ले गए एंड वेरी वेल डिजर्व बिकॉज आपकी डायरेक्शन ऐसी थी। और अब बात कर ली जाए नशवा और बुरहान यानी कि यार बहुत कमाल क्या है, तो उस उनको वक्त से कह रही हूँ कि वो सीन्स मिले हैं। तो मेरे हिसाब से तो यार आप कमाल काम कर रहे हैं दोनों, क्योंकि नशवा 10 और आपके लिए रोक रही हूँ अभी 9। नशवा ने बहुत दिल जीत लिया इस दफा। अदीका जी whether it was the romance car scene or whether it was the kitchen वाला scene or the narrative, वो जब वो सोच रही है तो both I would give both उसामा and युमना। and उसामा this is a very big thing for you because युमना के साथ आपको ये नंबर मिल रहे हैं, आप दोनों को मैं 10 दे रही हूँ। वाह वाह वाह। उसामा की 4 से 10 तक की छलांग एक ही ड्रामे के बाद, वेल डन। नादिया नहीं, अच्छा काम है। पता चलता है कि कितना भी कमाल कोई एक्टर हो, अगर उसको स्क्रिप्ट की सपोर्ट हो, डायरेक्टर उसको अच्छा दिखा दे, तब मज़ा आता है, तब कमाल काम नज़र आता है एक्टर्स का। और इसमें ऐसा ही हो रहा है कि दोनों बहुत फॉर्चुनेट हैं कि इनको और अच्छी सिलेक्शन ऑफ ड्रामा है कि इनको बड़ा अच्छा कैरेक्टर मिला है, बड़ी अच्छी लाइंस हैं, फ्रेम्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा शूट हुआ है, इसलिए हमें नज़र आ रहा है काम। तो और मुझे बड़ी प्यारी भी लग रही हूँ ना इसमें। एकदम मुझे शुरू में जो था ना सीधी सादी अब इसमें एकदम एक अलग, इसमें एक खूबसूरती आ गई है, स्पेशली नाउ इन एपिसोड्स में। आई हैव नोटिस्ड कि मुझे लग रही है जैसे छोटी बच्ची जो शुरू में बनी हुई है, कोई लग रही है बड़ी लड़की और वेरी अट्रैक्टिव। तो और साथ में उसामा ने अपना सीन बहुत अच्छा, पता नहीं कितने टाइम लगाया होगा याद करने में, बट केम आउट वेरी नाइस। मेरी तरफ से भी दोनों को 10। तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हैं 21,550 और कर्ज़ जहाँ से युमना जैदी के हिस्से में आए हैं 5,278, 25% बनते हैं, 2.5 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए उसामा खान की तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 21,950 हुए हैं और उसामा खान के हिस्से में आए हैं 2,905, 13% बनते हैं, 1.3 इनको मिले हैं। और अगर नमीर की बात की जाए तो उनको 2,724 मिले, उनको भी 13% नहीं मिले, उनको भी 1.3 गुड है उनकी भी रेटिंग हुई थी, बट बहुत अच्छे नंबर हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल कर्ज़े जहाँ का रिव्यू। लाइन क्रॉस हुई, उसके ऊपर रोशनी डालेंगे रमज़ान के बाद ये हमारा आपसे वादा है। लेकिन कल जिन दो ड्रामों का रिव्यू होगा वो हैं बहुत ही ख़ास, उनमें शामिल है फरार और दस्तक। आज के लिए इतना ही। यूट्यूब पे जाके हमारे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, बिकॉज डेली बेसिस पे हमारी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं, तो उनमें से कुछ मिस ना हो जाए। इसी के साथ ही नादिया खान, अतीका खान, सादिया इमाम और मुकरम करीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा।